Welcome to DPT first semester lectures. This is the anatomy series. We will discuss the bones. मैं आपको bones के बारे में आज हम पे क्या पढ़ेंगे, इसकी क्लासिफिकेशन. बोन्स क्या होती हैं? बोन्स आर हाईली vascular mineralized connective tissue and they provide protection and also support to the our body. ठीक है. बोन्स क्या हैं? हाईली डेंस मिनरलाइज कनेक्टिव टिश्यूज़. ठीक है. क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू इट्स साइज एंड शेप, उनकी शेप कैसी है और उनका साइज़ कितना है, तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो हमारे पास हैं लॉन्ग बोन्स. ठीक है. लॉन्ग बोन्स में हमारे पास क्या होता है, एक शाफ्ट होती है और हमारे पास टू एंड्स होते हैं. ठीक है. दिस इज़ दी एपिफिसिस, दिस इज़ डायाफिसिस, इसको हम शाफ्ट भी कहते हैं. ये दो हमारे पास एपिफिसिस होते हैं. एंड्स जो कि स्पॉन्जी एंड्स होते हैं, ये आर्टिकुलर सरफेसिस होती हैं यहाँ पे, और ये हमारे पास शाफ्ट का पोर्शन होता है, इसको हम डायाफिसिस भी कहते हैं. नेक्स्ट भी हम इसको देखेंगे. अभी मैंने आपको ब्रीफली बता दिया है कि लॉन्ग बोन में क्या क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं. ठीक है. इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं. और हमारे पास कुछ शॉर्ट बोन्स होती हैं, हमारे पास फ्लैट बोन्स होती हैं, इरेगुलर बोन्स होती हैं जिनकी सरफेसेस इरेगुलर होती हैं. इनकी नेम से ही आपने इनको याद करना है. सीसामाइड बोन्स होती हैं, ये किस में डेवलपमेंट होती है, इनकी टेंडन्स में. ये सीसामाइड बोन्स होती हैं, मीन सीड लाइक. ठीक है. एंड हमारे पास कुछ असेसरी बोन्स होती हैं. ठीक है. दीज आर नॉट ऑलवेज प्रेजेंट. लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट, इरेगुलर, सीसामॉइड एंड असेसरी, ये 6 हैं, ये आप नोट डाउन कर लें. नेक्स्ट हम अब इन सबको डिटेल्स में पढ़ेंगे. ठीक है. इन सब की डिटेल में हम पढ़ेंगे लॉन्ग बोन, जिसमें हमारे पास सिलेंड्रिकल शाफ्ट है. इसमें हमारे पास क्या है, एक सिलेंड्रिकल है ना, सिलेंड्रिकल शाफ्ट प्रेजेंट है और 2 एक्सपेंडेड एंड्स हैं. ये हमारे पास क्या है, एंड्स हैं. इसमें हमारे पास कुछ टिपिकल लॉन्ग बोन्स होती हैं और कुछ कौन सी होती हैं, ए टिपिकल होती है. इन जो टिपिकल होती हैं, जो ए टिपिकल मीन्स जैसे मोस्टली एक जैसी, और ए टिपिकल जो कि जिनमें कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं. कंसिडरेबल लेंथ होती है इनकी. इनकी एग्जांपल्स आपने याद करनी है. दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एमसीक्यूज. जैसे हमारे पास अपर लिम्ब में ह्यूमरस है, अपर लिम्ब की लॉन्गेस्ट बोन है. रेडियस है जो हमारे पास थंब साइड पे होती है, और अल्ना है जो हमारे पास लिटिल फिंगर साइड पे होती है. बोन्स ऑफ 4 आर्म है. और हमारे पास लोअर लिम्ब में फीमर है जिसको हम थाई बोन कहते हैं, और इट इज़ दी लॉन्गेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी. हमारे पास टीबिया है जो हमारे पास टो वाली साइड पे होती है, हमारे पास टीबिया होती है. जो हमारे पास लिटिल फिंगर वाली साइड पे होती है वो कौन सी होती है, फिब्यूला. यहाँ पे फिब्यूला आना था. ठीक है. वो हमारे पास फिब्यूला होती है लोअर लिप में. ठीक है. ये हमारे पास टिपिकल लॉन्ग बोन्स हैं. उसके बाद हमारे पास एटिपिकल बोन्स हैं जिनकी लेंथ थोड़ी शॉर्ट होती है. इनको हम लॉन्ग शॉर्ट बोन्स भी कहते हैं या मिनिएचर लॉन्ग बोन्स भी कहते हैं. इसमें हमारे पास मेटाकार्पल्स हैं, ये हमारे हैंड में प्रेजेंट होती हैं. मेटाटार्सल्स हैं, ये हमारे फुट में प्रेजेंट होती हैं. और फ्लेंजेस हैंड एंड फीट दोनों में प्रेजेंट होती हैं. कार्पल्स, जैसे कार्पल्स हैंड में होते हैं तो उनके क्या होंगे, मेटाकार्पल्स. टार्सल्स फुट में होते हैं, उनके क्या होते हैं, मेटाटार्सल्स एंड फेलेंजीज. फेलेंजीज हमारे पास 14 होती हैं दोनों में. हमने लॉन्ग बोन्स देख ली, टिपिकल और एटिपिकल. नेक्स्ट वी हैव शॉर्ट बोन्स. ये लेक्चर्स थोड़े से लेंथी हो सकते हैं मगर इसमें क्या है, आपको कंप्लीट इजी एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, साथ में आप इनके नोट्स बनाते जाएंगे. शॉर्ट बोन्स, सेम डायमेंशन इन लेंथ विड्थ. इनकी डायमेंशन सेम होती है लेंथ विड्थ में. इसमें हमारे पास कार्पल्स होते हैं और मेटाकार्पल्स. ये आपने एग्जांपल्स याद रखनी है, वहाँ पे टिपिकल और एटिपिकल की, यहाँ पे कार्पल्स और मेटाकार्पल्स. कार्पल्स हमारे पास होते हैं 8. नेम्स हम इनके बाद में देखें अभी आपके लिए ताकि मुश्किल ना हो. 7 हमारे पास टार्सल्स होती हैं और 8 होती हैं कार्पल्स. ये भी एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है. स्पॉन्जी एंड्स होते हैं और कम्पैक्ट जो है वो हमारे पास शाफ्ट का पोर्शन होता है. ठीक है.
इसमें हमारे पास आर्टिकुलर एंड नॉन आर्टिकुलर एरियाज भी, आर्टिकुलेशन कहाँ होती है, जहाँ पे जॉइंट बनता है, ठीक है, और नॉन आर्टिकुलर एरियाज भी प्रेजेंट होते हैं। शॉर्ट बोन्स में हमारे पास एग्जांपल ये आपने याद रखनी है, कार्पल्स एंड टार्सल्स। नेक्स्ट हमारे पास हैं फ्लैट बोन्स। थर्ड हमारे पास कौन सी हैं, फ्लैट बोन्स। दे आर थिन एंड कर्व प्लेट, दे आर मेड अप ऑफ टू थिन प्लेट्स ऑफ कम्पैक्ट बोन। जो थिन होती हैं फ्लैट होती हैं, ठीक है, इनकी सरफेस क्या होती है, फ्लैट होती है, ब्रॉड सरफेस होती है, जिसमें हमारे पास रिब्स हैं। रिब्स कितनी होती हैं, 12 पेयर ऑफ रिब्स। 12 पेयर मीन्स टोटल 24। मिडल में रिब्स का क्या होती है, स्टर्नम बोन होती है। ये दोनों क्या हैं, फ्लैट बोन्स हैं। स्कैपुला है जो हमारे साथ स्कैपुला का की जो ग्लेनॉइड कैविटी है वो ह्यूमरस के साथ बोन बना रही होती है। ये भी हमारे पास कौन सी बोन है, फ्लैट बोन, ठीक है, जो शोल्डर जॉइंट बना रही होती है। बैक पे हमारे पास कौन सी बोन होती है, स्कैपुला, दिस इज द फ्लैट बोन। एंड द बोन्स ऑफ स्कल वॉल्ट, और जो स्कल की बोन्स हैं वो भी क्या है, मिल वो सुचस से मिल के बनी होती हैं, वो भी कौन सी बोन्स होती हैं, फ्लैट बोन्स होती हैं। इनकी एग्जांपल्स आपने याद रखनी है फॉर एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चन। रिब, स्टर्नम, स्कैपुला एंड स्कल। एस स्कल, एस स्कैपुला एंड एस स्टर्नम, और क्या है हमारे पास, स्टर्नम के साथ रिब्स, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास हैं इरेगुलर बोन्स। इरेगुलर बोन जैसे नेम से ही आपको शो हो रहा है, दे हैव इरेगुलर शेप, दे हैव सेवरल प्रोसेसेस। सेवरल प्रोसेसेस होंगे तो वो इरेगुलर ही हो जाएंगी। दे हैव स्पॉन्जी एंड कम्पैक्ट एरियाज। स्पॉन्जी एंड्स होते हैं और कम्पैक्ट हमारे पास, जैसे मैंने बताया, शाफ्ट का पोर्शन होता है, जिसको हम डायाफेसिस भी कहते हैं। इरेगुलर बोन्स में हमारी कौन कौन सी बोन्स आती हैं, हिप बोन, बोन्स ऑफ बेस ऑफ स्कल एंड बोन्स ऑफ फेस। जो स्कल के वॉल्ट का एरिया है वो फ्लैट है, और जो बेस है वो क्या है, इरेगुलर। बोन्स की एग्जांपल में आती है, और बोन्स ऑफ द फेस जिसमें हमारे पास मैक्सिला है, इथमॉइड है, ये हमारे पास बोन्स ऑफ फेस जो कि इरेगुलर है। और हिप बोन्स पेल्विक गर्डल के अराउंड, जो हमारा हिप बोन्स जो कि हिप जॉइंट बनता है जहाँ से, वो हमारी बोन्स सब क्या होती हैं, इरेगुलर बोन्स होती है। न्यूमेटिक बोन्स में हमारी कौन कौन सी आती हैं, मैक्सिला, सिफनॉइड, इथमॉइड, ये हमारी फेशियल बोन्स हैं, ये हमारी न्यूमेटिक बोन्स में आती है, जिनमें कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास हैं सीसामाइड बोन्स। सीसामाइड बोन्स डिवेलप होती हैं इन दी टेंडन्स, मैंने आपको बताया ताकि आपके लिए इजी रहे। दिस इज़ द 5th क्लासिफिकेशन। बोनी नोड्यूल्स embedded within the tendons, ये आपने याद रखना है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से। दे आर लाइक सीड लाइक, सीसामॉइड सीड लाइक। फंक्शन एज ए फुलक्रम, फुलक्रम के तौर पर फंक्शन करती हैं। ये क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं टेंडन्स को। जैसे पेटेला, पेटेला जो है हमारा जो डी जॉइंट के आगे पेटेला किससे जो है अटैच हो रहा होता है, टीबिया से, फिब्यूला से, ठीक है। और पेटेला डेवलप होती है इन दी टेंडन ऑफ क्वाड्रिसेप्स फीमोरस। क्वाड्रिसेप्स फीमोरस हमारा मसल है फ्रंट ऑफ थाई में, ये उसके टेंडन से डेवलप होती है। डेवलप इन द टेंडन ऑफ क्वाड्रिसेप फीमोरस। पेटेला एग्जाम्पल है किसकी, सीसामॉइड की। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर MCQs पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ असेसरी बोन्स हैं हमारे पास, दे आर नॉट ऑलवेज प्रेजेंट, ठीक है, हर इंडिविजुअल में ये प्रेजेंट नहीं होती। इसमें हमारे पास सुपरनमरी बोन्स हैं, ये डोंट फ्यूज विद द मेन बोन, ये मेन बोन के साथ फ्यूज भी नहीं होती। ऑस वेजालियनम, ऑस ट्राइगोनम, टार्साई, टार्सस से हो रहा है तो इस मीन प्रेजेंट इन द फुट। वॉर्मियन बोन्स, हम इनकी एग्जांपल्स आगे देखते हैं। ये 3 एग्जांपल्स हैं इनकी, इनके आगे पिक्टोरियल फॉर्म देखते हैं। ये कौन कौन सी बोन है, ऑस वेजालियनम, ये नॉट फ्यूज विद द मेन बोन, ये मेन बोन के साथ फ्यूज नहीं होती। दिस इज़ द असेसरी बोन, और ये प्रेजेंट होती हैं सम इंडिविजुअल्स में, सब में प्रेजेंट नहीं होती। इनकी एग्जांपल्स आपने याद रखनी है। दिस इज़ दी टेलस, ये देव बोन देख रहे हैं ऊपर, दिस इज़ दी टेलस, दिस इज़ दी कैलकैनियम। टेलस इज कॉल्ड हील बोन, ठीक है, कैलकैनियम इज कॉल्ड हील बोन, ये हील बना रही है ना, हील ऑफ द फुट। कैलकैनियम इज दी हील बोन एंड टेलस इज दी एंकल बोन, ये एंकल जॉइंट बना रही है, दिस इज दी एंकल बोन।
ऑस्ट्राइनो ट्राइगोनम, दिस इज आल्सो ए एसेसरी बोन, और ये मेन बोन से सेपरेट है, ठीक है। दिस आर द बोन्स ऑफ द फुट। दिस इज द टेलस कैल्केनियम, दिस इज द नेविकुलर, और ये हमारे पास यूनिफॉर्म बोन्स हैं, और लेटरल साइड पे क्यूबॉइड। ये भी हम आगे मजीद टार्सल्स बोन्स का सारा पढ़ेंगे। अभी आप देख लें कि ये दिस इज टेलस बोन एंड दिस इज कैल्केनियम। This you can see, this is the example of Wormian bone in the lomboid suture. This is the example of Wormian bone. These are the example of Wormian bone. ये हमने किस में एक्सेसरी में पढ़ा। ये क्या है, इनका एका प्री इंटी पेरिटल बोन्स। दिस शॉर्ट लिखा हुआ है, छोटा सा, ये आप देख ले। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ accessory bones, these are not present in all individuals, ठीक है। ये Wormian bone की एग्जाम्पल है। हाइड्रोट्रोफिक बोन्स, हाइड्रोट्रोफिक बोन्स कौन सी बोन्स होती हैं? मसल्स आर सॉफ्ट टिश्यूज इन दी राइडर्स, जो हॉर्स राइडर्स होते हैं उनके अंदर अडक्टर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई वो क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है, और वहाँ पे जो है वो मसल्स ज़्यादा स्ट्रेंथ है, वहाँ पे बोन फॉर्मेशन हो जाती है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोट्रोफिक बोन्स। मसल्स आर सॉफ्ट टिश्यूज, इसमें हमारे पास लॉन्ग, शॉर्ट एंड फ्लैट बोन्स आती हैं। मार्किंग ऑन ए बोन्स, अब हमने बोन्स की क्लासिफिकेशन देख ली अकॉर्डिंग टू इट्स साइज एंड शेप। दिस इज द मार्किंग्स ऑफ ए बोन। मार्किंग्स बोन में कौन कौन सी होती हैं? बोन्स हैव आर्टिकुलर सरफेसेस, जहाँ पे बोन्स दूसरी बोन के साथ मिलके जॉइंट बनाती हैं, जैसे ये आर्टिकुलर सरफेस बन गई है। बोन्स हैव मार्किंग्स, फर्स्ट इज आर्टिकुलर सरफेसेस, जहाँ से वो बोन्स मिलके जॉइंट बनाती हैं। सेकंड इज द हेड, लार्ज राउंडेड आर्टिकुलर सरफेस, दिस यू कैन सी इज द लार्ज ह्यूमरस बोन इज राउंडेड एंड इट फॉर्म आर्टिकुलेशन विद द ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला। जैसे मैंने स्कैपुला को बताया फ्लैट बोन है, यू कैन सी दीज आर द रिब्स, ये भी फ्लैट बोन की एग्जाम्पल थी, है ना। और ये ह्यूमरस हमारे पास लॉन्ग बोन की एग्जाम्पल थी। तो दिस यू कैन सी इज़ ए फ्लैट बोन, एंड ह्यूमरस में क्या है वो एग्जाम्पल दे रहे हैं बोन्स के मार्किंग में हेड, जिसमें लार्ज राउंडेड आर्टिकुलर सरफेस शो हो रही है। सेकेंड कैपिचुलम, कैपिचुलम क्या होता है हमारे पास? दिस इज द पोस्टीरियर व्यू ऑफ द एल्बो जॉइंट, अ स्मॉल राउंडेड आर्टिकुलर एमिनेंस, एमिनेंस तो कैसे हैं, उभार को कहते हैं। स्मॉल, ये जब देख रहे हैं स्मॉल राउंडेड है, आर्टिकुलर एमिनेंस एक उभार की तरह है, ठीक है। ये यहाँ से कौन सी बोन अटैच है कैपिटुलम के साथ? रेडियस। ये सारी चीज़ें आप जो मैं बता रही हूँ आपने याद रखनी है, नोट डाउन कर लेनी। दिस कैपिचुलम के साथ हमारा रेडियस अटैच हो रही है। और ये ट्रोक्लिया, ट्रोक्लिया के साथ हमारी अल्ना बोन अटैच, दिस इज दी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ह्यूमरस, दिस इज द एंटीरियर, क्योंकि ये ह्यूमरस जो है यहाँ पे आर्टिकुलेशन कर रहा है तो ये एंटीरियर है, दिस इज द पोस्टीरियर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पुली शेप्ड आर्टिकुलर सरफेस, यहाँ पे ट्रोक्लिया किसके साथ अटैच होता है? अल्ना, यहाँ पे अल्ना बोन आके अटैच होती है। दिस इज द एंटीरियर, दिस इज द पोस्टीरियर। नेक्स्ट वी हैव ए कॉन्डाइल, ये आप देख सकते हैं, दिस इज द नी जॉइंट फ्रॉम द फ्रंट, राउंडेड कनकल लाइक आर्टिकुलर सरफेस। कॉन्डाइल, कॉन्डाइल किधर है हमारे पास? मीडियल कॉन्डाइल ऑफ फीमर, लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर। आप देख सकते हैं राउंडेड कनकल लाइक आर्टिकुलर, क्योंकि आर्टिकुलेशन कर रहे हैं नीचे टीबिया के साथ, आर्टिकुलर सरफेस। दिस इज द फीमर, दिस इज द टीबिया, दिस इज द फिब्यूला। फिब्यूला हमारे पास आपने याद रखना है, फिब्यूला एंकल जॉइंट बनाती है और टीबिया हमारे पास नी जॉइंट बनाती है, इसको आप नोट डाउन कर लें। दिस इज़ द लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर, क्योंकि यहाँ पे फिब्यूला है, दिस इज़ लेटरल, ये मीडियल है, तो यहाँ पे टीबिया, दिस इज़ द फीमर, और यहाँ पे हमारे पास पेटला होती है, ठीक है। ये हमारे पास कंडाइल की एग्जांपल है। राउंडेड कनकल लाइक आर्टिकुलर एरिया कि किस में आती है कंडाइल की एग्जांपल? फीमर में। फेसिट, फेसिट हमारे पास आते हैं वर्टिब्रा में। स्मूथ फ्लैट आर्टिकुलर सरफेस, स्मूथ, दिस यू कैन सी इन द ग्रे कलर, दिस आर स्मूथ फ्लैट है, और यहाँ पे क्या होती है? आर्टिकुलेशन होती है, जो है वो दूसरे वर्टिब्रीज की। दिस इज दी थोरेसिक वर्टिब्री, ये आपने इसकी ये देख लेनी है शेप,
शेप का भी मैं आपको बताऊंगी कैसे पता चलता है कि सर्वाइकल थोरेसिक लंबर को कैसी होती है। ये एंटीरियर व्यू है, ये पोस्टीरियर है, ये स्पाइनस प्रोसेस है, ये हमारे पास ट्रांसवर्स प्रोसेस हैं दो। तो यहाँ पे आर्टिकुलेशन होती है फेसिड जॉइंट्स पर, ठीक है। ये फेसिड्स हैं हमारे पास ग्रे कलर में, स्मूथ फ्लैट आर्टिकुलर सरफेस। तो फेसिड्स के एग्जांपल में क्या आता है, वर्टिब्री, और ये वर्टिब्रल फोरामिना है, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड पास करती है। आई थिंक ये सारा मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया और आप उसको साथ साथ नोट करते जाएं। फोसा, फोसा अब बोन की लैंडमार्क्स में फेसिड हैं, फोसा है। फोसा क्या होता है, होलो डिप्रेस रीजन, जैसे ओलिक्रोनिन फोसा, ये हमारे पास किस में आ रहा है, ये ह्यूमरस की बोन है। ओलिक्रोनिन फोसा यहाँ पे आके अल्ना अटैच होती है, यहाँ पे ट्रॉकली है, यहाँ पे अल्ना आके अटैच होती है और पुली लाइक मूवमेंट होती है यहाँ पे अप एंड डाउन, जैसे नी बेंड, वो एल्बो बेंड एंड एक्सटेंड करते हैं। ये हमारे पास लेटरल एपिकॉन्डाइल है, यहाँ पे रेडियस अटैच होती है। ये हमारे पास मीडियल एपिकॉन्डाइल है, यहाँ पे मीन्स के थंब वाला रीजन होगा और यहाँ पे लिटिल फिंगर। ये हमारे पास ओलिक्रोन फोसा में एग्जाम्पल है। फोसा की डिफाइन अगर आप देख लें तो होलो डिप्रेस रीजन है। ये साथ में ये आगे जो मैंने बताए हुए हैं सबके आगे, जैसे फोसा, व्हाट इज़ फोसा, होलो डिप्रेस रीजन। तो ये आपने एग्जांपल्स भी याद रखनी है। दिस इज़ ओलिक्रेनिन फोसा। And this is the end of my lecture. In this lecture I will discuss the bones, their classification according to its size and shape, और उसकी सारी हमने लैंडमार्क्स कवर कर ली हैं। साथ में आपने इनको नोट करते जाना है, उनको बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। आई डेफिनेटली श्योर दैट यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू।